Bismillahirrahmanirrahim. Today the lecture is about the requirements which are needed for conducting sensory evaluation and its serving procedures. It is lecture number 11 of quality control subject. So sensory test, I have given you a lot of information about the sensory test in my last lecture. But what are the requirements? This is one of the major, you can say, issue which is needed and should be taken into consideration, that whatever you do, आप जब भी कोई काम करते हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना होता है। मींस प्लान ऑफ एक्शन का मतलब, इस सेंसरी इवैल्यूएशन से मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपके पास अपना होमोजेनाइज सैंपल होगा, उसके बाद आपके पास लैब होगी, लैब के बाद आपके पास एक इस सेंसरी एनालिसिस को कंडक्ट करने के लिए जो यूटेंसिल्स होते हैं वो क्लीन एंड हाइजेनिक कंडीशन में होंगे, और फिर उसके बाद आपके पास पैनल होगा मेंबर्स का। अब वो पैनल किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक इशू है जो कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता। रीज़न ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आप अपने एक्सपेरिमेंट को जब प्लान करते हैं, बोथ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के स्टूडेंट, तो वो ऐसा करते हैं कि वो सिर्फ सेंसरी इवैल्यूएशन को अपने एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सेंसरी इवैल्यूएशन को कंडक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उनकी पूरी नहीं होती। तो इस वजह से अगर उनके रिजल्ट्स भी आते हैं तो वो उनके जो फिजिको केमिकल एनालिसिस होते हैं उनके साथ उन रिजल्ट्स की आपस में इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होती, और वो रिजल्ट्स एक दूसरे से बहुत फर्क में होते हैं, और बल्कि वाज़ेह फर्क उसमें हमें पता चल सकता है। Whenever you are going to conduct a sensory test, the panel which is required is distributed in some groups. The first one, if you are working in an industry, ये मैं इंडस्ट्री की एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट नेम इंडस्ट्री का इस वजह से लिया है कि आपको इंडस्ट्री में जब भी कोई प्रोडक्ट डेवलप करना होता है तो वो आप जब मार्केट करने से पहले उसको उसके डेवलप करने के दौरान एक पैनल ऑफ मेंबर्स आपका होता है जो कि बहुत एक्सपर्ट होते हैं उनके सेंसरी जो एनालिसिस के अंदर, और वो आपको आपके स्पेसिफिक प्रोडक्ट के फ्लेवर के बारे में, स्पेसिफिकली फ्लेवर के बारे में वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि ट्रेन पैनल ऑफ मेंबर्स में अगर आप बात करते हैं तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो सेंसिटिव इशू है वो है रिलेटेड टू टी इंडस्ट्री, फॉलोड बाय जूस इंडस्ट्री। अब टी एक ऐसा, एक आप कह सकते हैं ऐसा ड्रिंक है जिसको हर एक बंदा अपनी चॉइस के मुताबिक तैयार करना और पीना पसंद करता है। टपाल वाले अगर अपना एक टी बैग लॉन्च कर रहे हैं, एक टी का पैकेट, तो उन्हें पूरे के पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी को अपने सामने रखना पड़ता है, और उनको सामने रखते हुए वो क्या काम करते हैं कि वो एक ट्रेन पैनल ऑफ मेंबर्स को अपने पास हायर करते हैं और उनसे अपने टी सैंपल की ड्यूरिंग पैसेज ऑफ टाइम अपने सैंपल की इवैल्यूएशन कराते हैं, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फ्लेवर।
उसकी रीज़न ये है कि आपका जो ट्रेन पैनल होता है, दे हैव द वेरी गुड सेंसिटिविटी अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द टी टेस्ट। इस वजह से आप जब पैनल्स को हायर करते हैं तो ट्रेन पैनल्स का मतलब, जैसे कि ट्रेन यहाँ पे लिखा हुआ है, उनको प्रोडक्ट प्रेजेंट करने से पहले उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और रिपीटेड टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। अब ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ कि टी की जो फ्लेवर की डिस्क्रिप्शन है वो उनके सामने रखकर और उनको टी प्रेजेंट की जाती है ताकि वो इस टी को सही तरीके से एनालाइज कर लें। इस एस्पेक्ट को सामने रखते हुए मैं टी की मिसाल आपको इस वजह से दे रहा हूं कि अगर आप देखें तो हमारे पास टी जो है वो हर एक एरिया के अपने टेस्ट के मुताबिक पी जाती है। आप अगर चरसदा चले जाएं तो वहां पे लोगों का चाय का अपना जायका होगा। मे बी दे वुड लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग टी। आप अगर सिटी एरियाज में आ जाएं तो यहाँ पे बहुत से लोग दूध पत्ती को पसंद करते हैं। अब टपाल वालों ने तो ये तमाम के तमाम एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना है। इस तमाम एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए वो हर किस्म की चाय डेवलप करते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेलिटीज के टेस्ट के मुताबिक और अपने ट्रेन पैनल्स के आगे रखकर उनसे उसके बारे में जजमेंट लेते हैं और ये देखते हैं कि आया हमारा स्पेसिफिक एरिया ऑफ लॉन्चिंग कौन सा होगा। अब मैं आपको इसकी मिसाल इस तरीके से देता हूं कि अगर पिशावर की बात करता हूं, वैसे ऐसे ही आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप मुझे कहें कि सर क्या आपको ब्लैक टी के अंदर इलायची का टेस्ट पसंद है, तो हो सकता है मैं आपको कहूँगा नहीं। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेरे साथ 100, 200, 300 या हो सकता है पूरे पिशावर के लोग मेरे साथ इस फ्लेवर की बुनियाद के ऊपर मैं अगर ये एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूं जिसमें मैं चाय के साथ इलायची डालकर और टी बैग डेवलप कर रहा हूं ताकि लोगों के लिए इजीनेस क्रिएट कर सके, तो हो सकता है मेरा टारगेट फिर पिशावर नहीं होगा। मैं स्पेसिफिकली अपने उन कंज्यूमर्स के लिए टारगेट करूंगा जो कि स्पेसिफिकली चाय में इलायची के टेस्ट को पसंद करते हैं। तो ट्रेन पैनल ऑफ मेंबर्स जो हैं ये आपको एग्जैक्ट एनालिसिस करके बताते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हैं मार्केट में वो टेस्ट के और फ्लेवर के लिहाज से कैसा है। मींस कॉमनली दे डिस्क्राइब द टेस्ट इन अ बेटर वे ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल टी। अब ये जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, हाउ यू विल सिलेक्ट अ पैनल ऑफ जजेस फॉर कैरिंग आउट द एनालिसिस। अब ये बात आप में अपने पास क्लियर कर लें। कॉमनली फीमेल आर बेटर जज फॉर द फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, और वो लोग ज्यादा बेहतर जज होते हैं जो कि गर्म खुराक को कम खाते हैं। मींस गर्म खुराक डायरेक्ट आप कह सकते हैं बहुत हॉट टी पीना, या फिर आप कह सकते हैं बर्फ की चीज को बहुत जल्दी मुंह में डाल के खा लेने वाले शौक की बात है। तो उनके जो सेंसेस होते हैं ऑफ द टेस्ट, मैं आपको ये कहूँगा वो थोड़े बहुत डैमेज हुए होते हैं और वो बेहतर जजमेंट नहीं कर सकते। इस वजह से कॉमनली सिलेक्शन के लिए आपको ऐसे इंडिविजुअल्स को लेना होता है जो कि आपके बेहतरीन तरीके से आपके प्रोडक्ट के फ्लेवर को एनालाइज कर सके। फिर आपके पास बायस्ड पर्सन नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड आप
लेंगे जिसके बारे में पहले से पता हो कि यार ये आपके जो रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर असरअंदाज होगा. Hence, a panel of judges may be used. Members of the panel should be carefully selected. The main thing is that before conducting the analysis or test, the selection of the panel should be carried out after thoroughly investigation of that individual. अब उसके लिए रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मेंशन है कि आपने किस किस्म के बंदे को जो है वो सिलेक्ट करना है. तो सबसे पहले the person have the ability to discriminate easily between samples and should be able to distinguish appreciable differences in taste and smell. Appreciable differences का मतलब क्या हुआ, बहुत minute difference भी वो distinguish कर सके, ऐसा person आपने select करना है. Then the other thing is he should have a good health. मतलब अगर एक बंदे को cold and tough हुआ है तो definitely he is not a good judge. Then after that it is better that if you are working on a tea sample तो आपने ऐसे particular बंदे को जो है वो लेना है जिसके पास स्पेसिफिकली टी की फील्ड के अंदर काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि वो जब टी शौक से जो पी रहा है वो एटलीस्ट ये बता सकता है आपको कि पार्टिकुलर टी का डिफरेंस क्या है. मींस आपके पास अगर आप टपाल वाले ए बी सी डी तीन या ए बी दो टाइप की टी बनाकर और जो बहुत कम डिफरेंस के साथ वो उसके सामने प्रेजेंट क्रिएट करेंगे तो he will be able to distinguish is easily between that tea. Then सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ है. अगर एक बंदे की दिमागी सेहत हो, वो रिलैक्स हो और फिर उसके बाद आपके एनालिसिस को कंडक्ट करने के लिए विलिंग भी हो. मतलब अभी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं आपको कहूं कि जी आप टेस्ट करना चाहते हैं अपनी सेंस इवैल्यूएशन में, तो हमारे पास स्टूडेंट क्या काम करते हैं कि बाहर से जो और कोई भी गुजरा होता है उसको कहते हैं कि जी आप आ जाइए, हमारे पास सेंस इवैल्यूएशन हो रही है और आप मेहरबानी करके हमें डेटा की रिकॉर्डिंग कर दें. नो, दिस इज नॉट द राइट वे. आपको पहले से अपना एक ग्रुप ऑफ सेंसरी इवैल्यूएशन करने के लिए एक ग्रुप को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उन्हें अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो you have to give them gifts, you have to give them very good, you can say welcome to the lab. आप उनको बड़े अच्छे तरीके से उनके साथ बिहेव करेंगे और फिर उनकी विलिंगनेस आप नोट करेंगे कि वो आपके सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए विलिंग है या नहीं. ये इंपॉर्टेंट है. अब जैसे ट्रेन पैनल अगर आपके पास है तो ट्रेन पैनल, एज आई हैव गिवन यू इंफॉर्मेशन अबाउट इट, तो वो आप कॉमनली ट्रेन पैनल जो है ना वो उसके लिए लेंगे कि आपके पास जो बहुत क्लोज डिफरेंस भी अगर आपने इवेल्युएट करना है तो ट्रेन पैनल जो है ना ये इसके अंदर आपके पास काफी हेल्पफुल रहता है. तो the number of members in the trained panel should be small. Means ये एक बहुत डिफरेंस है जो कि आपको अपने पास ध्यान में रखना है. ओके, ट्रेन पैनल्स की नंबर अगर आपके पास कम भी हो तो चूंकि वो ऑलरेडी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में उनके पास अच्छी खासी ट्रेनिंग है तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से इवेल्युएट करके आपके प्रोडक्ट को बता सकते हैं. ये आप स्टूडेंट्स के लिए अभी से एक बहुत अच्छे तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं. अगर आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में सेल्फ ट्रेनिंग लेना शुरू कर दें तो कल आप किसी भी इंडस्ट्री के पास जब जाएंगे तो आप उनको अपनी डिस्क्रिमिनेशन करके बता सकेंगे कि जी आप जिस प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं मैं उसके अंदर सेंसरी इवैल्यूएशन के तौर के ऊपर एक्सपर्ट हूं. देन यू हैव गॉट द चांस दैट यू विल गेट द जॉब इन देयर सेंसरी लेबोरेटरी.
अब उसके बाद सेमी ट्रेन्ड पैनल कौन सा होता है? These panels are constituted of technical people and their families. Means एक घर में आप ये समझ लें, फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल पीपल में आपको इस तरीके से कहता हूँ फूड साइंटिस्ट। अगर आपने गौर किया हो तो हम एज ए फूड साइंटिस्ट जब भी लैब के अंदर इवेल्युएट करते हैं तो बहुत से ऐसे हमारे टीचर्स गुजरे हैं जो कि अपने घरों में भी बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट्स की इवेल्युएशन करते थे और अपने फैमिली मेंबर्स को भी वो ये बताते रहते थे कि आपने जो प्रोडक्ट प्रिपेयर किया है उसका टेस्ट या फ्लेवर जो है वो मतलब उसमें क्या चेंजेस है। सो फैमिली मेंबर्स ऑफ द ट्रेन्ड और द टेक्निकल पीपल are an excellent source for conducting the sense evaluation test because they are capable with few preliminary test runs are following the few instructions which are given in the test. They can discriminate the difference and give their reaction. So for this purpose what I recommend that आप जब भी टेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास, अब देखें यहाँ पे ट्रेनिंग का वर्ड यहाँ पे भी इंक्लूडेड है। आप इमीडिएट एनालिसिस करने लगे हैं तो इट इज बेटर दैट द फूड साइंस स्टूडेंट्स शुड बी गिवन द चांस टू इवेल्युएट योर फूड प्रोडक्ट बिकॉज एटलीस्ट दे हैव गॉट द they have got the chance to upgrade the, तो ये 25 to 30 people are okay for carrying out the experiment. तो food science के students they have got at least a good knowledge about the sensory evaluation because they study this subject in their BSc honors and as well as in their MSc honors. तो उसमें ये हो जाता है कि दे एटलीस्ट अ गुड सेंस ऑफ जजमेंट फॉर द फूड प्रोडक्ट। अब उस ओके जी, कंज्यूमर पैनल्स आर दोज जजेस, सच पैनल्स आर मेड अप ऑफ अनट्रेन्ड पीपल which are chosen randomly and represent a cross section of the population for which the product is intended. Now this is the major point which you have to keep in your consideration. आप लोग कॉमनली हमारे पास जो फूड साइंस के स्टूडेंट्स हैं या जो ह्यूमन न्यूट्रिशन के स्टूडेंट हैं, आप कॉमनली जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं वो होता है जी रिलेटेड टू हेडोनिक स्केल। तो उसके लिए हमारे पास स्टूडेंट्स अगर हम लोग कॉमनली पूछते हैं कि जी आपने अपने एमएससी के दौरान कितने जजेस जो है वो सिलेक्ट किए थे कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उनको वो ज्यादातर उनका रिप्लाई आता है सर 20 या 30। नो, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। इफ यू आर जजिंग योर सैंपल यू हैव टू कीप these two things into consideration. Number one, you have to select that population for which you are preparing a product. फॉर एग्जाम्पल फ्रूट जूस। अब आपने कॉमनली ये बात नोट की होगी कि फ्रूट जूसेस की कंजम्पशन यंग पीपल ज्यादा करते हैं। ओल्ड एज विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों में चाय की जो है ना वो ज्यादा होती रहती है तलब। तो आपने क्या करना होता है कि आपने क्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को लेना है। आपने ज्यादातर कोशिश ये करनी है कि आपके जो यंग एज है उसके जजेस को आप सिलेक्ट करें जो कि अनट्रेन्ड होते हैं और उनसे अपने सैंपल को एनालाइज करवाएं। फिर देन अदर थिंग इज द ग्रुप ऑफ नॉट लेस देन 100 पीपल इज कंसिडर्ड द मिनिमम। कम से कम 100 बंदे होंगे तो तब जाकर आपका कंज्यूमर पैनल मुकम्मल होगा और इससे आप अपने प्रोडक्ट की जजमेंट सही तरीके से करवा सकेंगे। सो दिस एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब हमारे पास हम जो रिकमेंड करते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि इट इज बेटर दैट यू गो फॉर more than 100 people and present your sample in front of them so that they can analyze your sample. In this way you get a larger amount of data, and if you have a larger amount of data or analysis करने के बाद जो आपके पास लोगों का जो रिजल्ट आया हुआ है, अगर वो आपके पास ज्यादा होगा तो it will help you to reduce or minimize the error, statistical error during your product or during your result analysis. अब उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट एस्पेक्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी है टेस्टिंग लेबोरेटरी. This laboratory at least consists of 5 separate units. Number 1, reception room, where the panel members meet the person in charge of the laboratory and get information that what type of samples they are going to test. This is one of the preliminary requirement. Means आपके पास जब एक untrained panel आता है, आपने उसके सामने अपना सैंपल डायरेक्ट नहीं रखना. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको इन्फॉर्म करना है कि वो किस किस्म के एक्सपेरिमेंट को या किस किस्म के सैंपल को एनालाइज करने लगा है, सो दैट एटलीस्ट he or she can make their mind. Here the sample preparation room should be clean and well equipped for the preparation and the serving of the samples. After that, the test booths are where the actual sense evaluation of the samples carried out by the panel members. हमारे पास अपने डिपार्टमेंट में ये मैं आप सबको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि अगर आपने सेंस इवैल्यूएशन करनी होगी, सो वी हैव गॉट अ वेरी वेल established sense evaluation lab in which we have got separate booths for conducting the sense evaluation test. The entire testing laboratory should be air conditioned, yes, and free from noise and extraneous odors. It is one of the preliminary requirement. Whenever samples with color difference are tested, color lights should be used to make the color of the sample more visible. Means अगर आपको कहा जाता है कि आप अपने इस सैंपल को एनालाइज करें और इसका सिर्फ कलर का एनालिसिस करें, तो आपको उस एनालिसिस करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अ कलर लाइट अवेलेबल सो दैट आप आसानी के साथ येलो कलर के अंदर जो इंटरनल डिफरेंस है एटलीस्ट आप वो बहुत इजीली एनालाइज कर सके. Stainless steel glasses, dishes and cups, as well as plain serving plates should be present, but these utensils should be very clean. The preparation of the sample is one of careful consideration. It means that whenever you are preparing your sample needs to be tested and they should be prepared with the identical methods. All samples should be at the same temperature and kept constant during the test. This is one of the very important and you can say a technical step which you have to keep in your consideration. That's why whenever our students prepare their samples for their research, हम उनको ये कहते हैं कि आप स्टार्ट में ही अपने सैंपल साइज को डिटरमिन कर लें. फिर अगर आपने सैंपल साइज डिटरमिन कर लिया, उसके बाद आप सेंसरी इवैल्यूएशन के लिए आइडेंटिकल सैंपल्स जो कि आपने फिजिको-केमिकल के लिए रखे हैं, वही सैंपल आप अपने सेंसरी इवैल्यूएशन के लिए भी तैयार कर रख लें, ताकि आपके पास सेम सैंपल्स ड्यूरिंग स्टोरेज प्रेजेंट होंगे और उनका विद द पैसेज ऑफ टाइम एनालिसिस इजीली होता रहेगा. तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, आइडेंटिकल मेथड फॉर द प्रिपरेशन, कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड द थर्ड वन
You have to properly code them. आपने उनको प्रॉपर कोडिंग करनी है. कोडिंग मीन्स if you have stored your sample for 3 months or you want to carry out your sensory evaluation after every month, तो आपके फॉर एग्जांपल 10 सैंपल्स हैं, तो आपने 1 महीने के बाद जब उसको एनालिसिस करना है तो आपने उसकी कोडिंग अपने फर्स्ट मंथ के साथ करनी है. फॉर एग्जांपल on you are going to conduct your sensory analysis in July, so on 1st of July, तो आपने 1st of July को अगर करना है तो आपने उसके साथ मेंशन कर देना है कि 1st जुलाई को मेरा कोड डिजिट 1 2 3 4 5 6, तो उसके साथ बेहतर ही होगा कि आप जुलाई लिख दें. फिर आपने नेक्स्ट अगर करना है जुलाई के बाद अगस्त में, तो 1st अगस्त और उसके साथ उसके कोड नंबर. मींस you have to give them the proper coding numbers, digital coding numbers, so that you can easily identify the sample, and the person who is going to evaluate, it will be easy for that judge to analyze it properly. फिर आपका order of presentation should be kept in a randomized way. Randomized means ये ना हो कि आप आइडेंटिकल सैंपल्स को एक दूसरे के साथ मिलाकर रखते. इट मीन्स दैट फॉर एग्जांपल इफ यू आर कीपिंग योर सैंपल, यू कैन रोटेट देम लाइक ए बी सी, द अदर वन बी बी सी, देन बी सी ए, लाइक दिस. ये ऑर्डर आपने प्रेजेंट करना होगा. इसको कहते हैं randomized presentation of the sample, so that it will be easy for the judge to evaluate the sample properly. Then, what are the techniques which you have to follow for smelling and tasting of your product? For order test of your product, it is definitely order means आपके सामने कोई खुराक रख दी गई है, कोई सैंपल रख दिया गया है, तो आप सबसे पहले उसके एरोमा को जो है ना वो जज करते हैं, परसीव करते हैं. तो उसके लिए आपको उसकी सबसे पहले क्या करनी पड़ती है जी? आपको उसकी स्मेलिंग करनी पड़ती है. अब जैसे कि आप जब सामने मैं कहता हूँ आपने चाय तैयार की है, तो देखें चाय जब आपने तैयार कर ली, तो चाय का तो आपको सबसे पहले जो फर्स्ट अपीयरेंस है उसका कलर है, ठीक है. लेकिन अगर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जब अपने सैंपल को मतलब एनालाइज करने लगते हैं, तो टी सैंपल को, तो आप क्या करते हैं जी? पहले उसका कलर जज किया, उसके बाद आप उसको उसके टेस्ट को, उसके एरोमा को देखते हैं. अक्सर आपने देखा होगा जब आप चाय के कप अपने मुंह के पास लेकर आते हैं, तो उसके वॉलेटाइल कंपोनेंट्स बेसिकली उससे उड़कर आपके सेंसेस को तस्कीन पहुंचाते हैं. फिर ये कहा जाता है कि अगर आपने एनालिसिस करना है तो मजे लेकर चाय पीनी है, ठीक है ना जी. आजकल तो मतलब हम लोग तो कहते हैं इट इज नॉट द प्रॉपर वे कि आप चुस्कियां लेकर चाय पिए, लेकिन यहाँ पे आपको उन्होंने क्लियरली कहा हुआ है. आपने देखा होगा कि आपके जो बड़े बुजुर्ग जो गांव में बैठे हुए हैं, वो आज तक अगर चाय पीते हैं तो दे टेक अ वेरी बिग सिप ऑफ इट, स्प्लरिंग की आवाज से निकालते हैं. It means that it is one of the way in which you are going or analyzing your sample और आप उसको enjoy कर रहे हैं. It means you are taking interest in it. So it is very important. It is one of the important aspect कि आप जब भी किसी चीज को टेस्ट करने लगते हैं तो उसकी आप स्प्लरिंग करेंगे. स्प्लरिंग के दौरान उसके जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो आपके डेफिनेटली सेंसेस के अंदर जाएंगे स्मेल के थ्रू, और आपको पता चलेगा ये जो चाय आप पी रहे हैं या जूस जो आप पी रहे हैं वो आपके जो लेवल ऑफ सिलेक्शन है उसके मुताबिक है कि नहीं है. एक बात. दूसरा ये कि 1 टीस्पून ऑफ द लिक्विड जो आप लेते हैं, इट शुड बी रोल्ड on your whole tongue. For example, मैं आप अब चाय के अंदर आपको थोड़ी सी
बिटरनेस भी चेक करनी होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि चाय भी बिटर है? देखें, आप जब चाय पीते हैं ना, तो एग्जैक्ट चाय का अपना एक आप कह सकते हैं एक रेशो डेवलप करना होता है कि इसमें बहुत थोड़ी सी चीनी हो, दूध हो, उसके साथ चाय हो, ताकि इसके जो तीनों के तीनों फ्लेवर्स हैं उनका आपस में एक ब्लेंड डेवलप हो। अब चाय क्या है? चाय तो बेसिकली आपको एक बिटर रिलेटेड सेंसेशन दे रही है। उस बिटरनेस को कम करने के लिए और उसमें थिकनेस को पैदा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं जी? उसमें थोड़ा सा अपनी लेवल के मुताबिक, जो आपको रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक आप दूध डाल रहे हैं, और बहुत कम, 1 टीस्पून आप चीनी डालकर आप उस चाय को ब्लेंड बनाकर पीते हैं। लेकिन सबसे पहले जब आप अपने पास लेकर आते हैं, उस चाय में से धुआं उड़ रहा होता है, मीन्स वो भाप जो उड़ रही होती है, वो बेसिकली वो एरोमेटिक कंपाउंड्स है जो आप अपनी तरफ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। देन यू टेक अ स्प्लरिंग सिप फ्रॉम इट एंड स्प्रेड दैट टी और ऑन योर होल टंग। जब आप उसको पूरी तरीके से स्प्रेड करते हैं, तो वो चाय अगर आपके टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने प्रॉपर टेस्टिंग की है। दिस इज द वे which you have to follow during your evaluation of your samples। यही काम आपने अपनी सेंसरी इवेल्युएशन के दौरान करना होता है। आप अगर कोई जूस की कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, या टी सैंपल को एनालाइज कर रहे हैं, मिल्क सैंपल को एनालाइज कर रहे हैं, यू हैव टू टेक 1 टीस्पून एंड स्प्रेड इट ऑन योर होल टंग, and in this way you are will be able to analyze your sample properly। अच्छा जी, then टेस्टिंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें, आप सुबह उठते हैं तो नींद आ रही होती है, बंदा इतना फ्रेश नहीं होता। फिर उसके बाद आपकी फ्रेशनेस का लेवल जब होता है, वो आपका 9 से लेकर 10, 10 से लेकर 12 बजे तक होता है। उसके बाद आपका एनर्जी लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है कॉमनली, एंड यू ट्राई टू टेक सम स्नैक्स, और आप जो है ना वो पसंद करते हैं कुछ खाना, ताकि आपका एनर्जी लेवल बूस्टअप हो जाए। कहने का मकसद ये हुआ कि टेस्टिंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पैनल, मींस योर पैनल शुड बी फ्रेश। तो उसके लिए कॉमनली इट इज इंपॉर्टेंट दैट सेंसरी इवेल्युएशन शुड बी कैरिड आउट बिटवीन 10 AM to 12 noon। सो और एक टाइम के ऊपर आपने अपने कंज्यूमर को ऊपर फटीक नहीं डालनी कि आपके जो है वो 20 सैंपल पड़े हुए हैं और आप 20 के 20 सैंपल एक टाइम पे प्रेजेंट कर देते हैं। नो, दिस इज नॉट द राइट वे। यू हैव टू डिवाइड योर सैंपल्स इनटू ग्रुप्स। तो 4 या 5 सैंपल्स एट अ टाइम इन अ रैंडम वे आप उसके सामने प्रेजेंट करेंगे। और फॉर एवरी टेस्टिंग मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल for the color, then those 2 or 5 samples, 2, 3, 4 samples in a random way for odor, and then for the texture. So the testing time should be between 10 AM, and the sample size should be minimum, so that the analyzer or your sensory panel can judge it in a good mood, in a fresh mood, and enjoy the testing procedure। After this, design of the experiment is very important। ये आपको, आप अपना जब भी कोई रिसर्च साइनॉप्सिस लिखते हैं, तो आपको उसमें सबसे पहले आपका सुपरवाइजर आपसे कहता है कि आप अपना सैंपल साइज डिटरमिन करें, और उसके बाद उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल डिजाइंस को रफली डिस्प्ले करके अभी से चूज कर लें। यह साइनॉप्सिस का मेन मकसद होता है। समझ डालने इस बात को आप अभी। आपका साइनॉप्सिस क्या होता है? एक रिसर्च को कंडक्ट करने का प्लान ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ वर्क। तो आप उसमें पहले प्लान ऑफ वर्क डिटरमिन कर दिखाते हैं, जिसको कहा जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ योर वर्क। देन यू गेव सम लिटरेचर रिलेटेड टू इट। आप बताते हैं कि प्रीवियसली लोगों ने ये काम किया था, इतना सैंपल लिया था, और ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया था। ये आपका होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। देन यू शो योर प्लान ऑफ एक्शन, मटेरियल एंड मेथड्स। आपका मटेरियल कहाँ से आया, क्या मेथड था, आप जो फॉलो करेंगे, और उसके बाद आपका बताया जाता है
सेंसरी इवेल्युएशन का मेथड, फिजिको केमिकल एनालिसिस का मेथड, एंड देन योर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मेथड। आप उसके अंदर बताते हैं कि आप इन दोनों एनालिसिस को यूनिफॉर्मली कंडक्ट करने के लिए फिजिको केमिकल और उसके साथ सेंसरी इवेल्युएशन, इसको कंडक्ट करने के लिए आप कौन सा स्पेसिफिक सेंसरी मेथड फॉलो करेंगे, तो आप वो पहले से सिलेक्ट करते हैं। हम लोग कॉमनली CRD, वन वे और टू वे एनालिसिस फूड साइंस की लैब्स के अंदर जो है और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में जो है वो कॉमनली फॉलो करते हैं, और उसके थ्रू जो है ना वो हमें बेहतर तरीके से डेटा मिल जाता है। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको इस लेक्चर में इंफॉर्मेशन दे दी है कि आपने ये टेस्ट जो करने हैं, अगर आपके पास ट्रेंड पैनल है तो उसके अंदर मेंबर्स किस तरीके से होंगे, अगर आपके पास सेमी ट्रेंड है तो उसमें मेंबर्स कितने होंगे, और अगर आपके पास अनट्रेंड पैनल है तो उसके लिए आपके पास मेंबर्स कितने होंगे। तब जाके आपके पास प्रॉपर डेटा जब आएगा तो आप जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल एरर को मिनिमाइज कर सकेंगे किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर के थ्रू। लाइक आपके पास आजकल बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, आप कोई भी जो है ना वो टूल को उठा ले, उसमें सेंसरी वैल्यूएशन के सेपरेट एनालिसिस के भी जो है वो एक्सपेरिमेंटल टूल्स सॉरी स्टैटिस्टिकल टूल्स पड़े हुए होते हैं, आप उनमें से अपने डेटा को डालकर एनालाइज इजीली कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द रीजन, आप क्यों जो है वो एनालिसिस करना चाहते हैं, वजह क्या है, क्या आपको क्या जरूरत पड़ गई, आपको जो है ना वो जरूरत क्या पड़ी ताकि आप इन एनालिसिस को करें। सो बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल टू नो द कंज्यूमर प्रेफरेंस। देखें आप हमारे पाकिस्तान के अंदर तो अभी ये ट्रेंड इतना नहीं है, डेवलप कंट्रीज में ऐसा होता है कि आप वहाँ के किसी भी सुपर स्टोर में चले जाएं, ये जो उनके बड़े बड़े स्टोर्स हैं, तो वहाँ पे उनकी अपनी मतलब अगर किसी ने फ्लेवर्ड योगर्ट बनाना है तो वो उन्होंने छोटे छोटे कप्स रखे हुए होते हैं और वो उसके अंदर आपको अपना प्रोडक्ट डालकर देते हैं, और वो आपसे प्रेफरेंस के बारे में पूछते हैं कि आया आपको हमारे हमारे प्रोडक्ट पसंद आ रहा है कि नहीं। मीन्स प्रोडक्ट लॉन्चिंग से पहले सेंसरी एनालिसिस तो वो अपने लेबोरेटरी में कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहा है कि नहीं। So this will help the producer to discover that which qualities of the product need to be developed and emphasized. In this way, the product developer is able to know the consumer preference in a cross-sectional way. So for this purpose, consumer panel एक बनाया जाता है which should be consist of several hundred persons. मतलब अगर आप एक प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं तो ये वो नहीं है कि अनट्रेंड पैनल का काम डिफरेंट है। आपने प्रेफरेंस की अगर स्टडी करनी है कि कंज्यूमर आपके सैंपल को प्रेफर कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसको आपको करना पड़ता है एक कंज्यूमर प्रेफरेंस का टेस्ट, और वो आप हंड्रेड्स ऑफ पीपल को लेंगे। इस वजह से आप क्या काम करते हैं जी, आप किसी भी सुपर स्टोर चले जाते हैं और अपने सैंपल को वहां पे लॉन्च करके और वहां पे लोगों से जो है ना उनकी आम लोगों से, आम कंज्यूमर से उसकी प्रेफरेंस के बारे में पूछते हैं और वो आपको उसके बारे में अपना फीडबैक देते हैं। Effect of variation, for example there you are carrying out some variation in your process or in your processing steps for improving the quality, तो इसके लिए आपको टेस्ट करने पड़ते हैं। टेस्ट आर डन टू इन्वेस्टिगेट द इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स इन प्रोडक्शन। They should have the ability to distinguish between the degrees of difference in flavor। वही बात आ गई कि बहुत माइन्यूट डिफरेंस ऑफ फ्लेवर अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने सैंपल के अंदर, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट you should have a very good panel of judges which will be able to differentiate a very close difference in your difference in the flavor of your sample. So for this purpose, their highly developed ability should be utilized to identify different tastes in similar products is the key quality required. अब देखें, आप घर में भी जब कोई चीज़ बनाते हैं और कोई जूस डेवलप करते हैं, और फॉर एग्जांपल you have developed a juice of blending mango with guava, और उसमें आपने थोड़ा सा आप समझ लें एप्रिकॉट के फ्लेवर को डाल दिया है, और अभी तक आपके पास जो पैनल बैठा हुआ है उसके सामने अगर आप 3 जूसेस का ब्लेंड रखते हैं
तो उनके लिए इजी नहीं होता। वो क्या काम करते हैं, आप उससे पूछते हैं कि यार ये जो मैंने प्रोसेसिंग की है, आपने वो प्रोसेसिंग अभी को एक्सपोज नहीं की हुई, क्या आप डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हैं? तो डेफिनेटली मैंगो का बड़ा अच्छा एरोमेटिक कंपोनेंट है, वो लोग बताएंगे। अब गुआवा और एप्रिकॉट आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर जो है ना वो एक ऐसी वेरिएशन डेवलप कर लेते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा आसान नहीं होता। तो उसके लिए आप फिर उसकी प्रॉपर वेरिएशन को जो है ना वो एक्सप्लेन करेंगे उन पैनल के आगे कि जी ये इतनी अमाउंट में एप्रिकॉट है, इतनी अमाउंट में गुआवा है, इतनी अमाउंट में मैंने मैंगो डाला हुआ है, आप बताएं कि इनको मैं बैलेंस किस तरीके से कर लूं। तो जब वो बैलेंसिंग की इक्वेशन आपकी सामने आती है, इन दिस वे यू बिकम एबल टू bring a new product to the market. So this is one of the step which is being carried out before conducting your experiment. हमारे बहुत से फूड साइंस के स्टूडेंट जो है ना वो जूसेस के ऊपर काम करते हैं। तो जूसेस को डेवलप करते हैं, वो क्या काम करते हैं जी, ब्लेंड डेवलप करते हैं। वो कहते हैं आप, तो उनसे क्वेश्चन ही किया जाता है कि बेटा आपने ये जो ब्लेंड डेवलप किया है, इसको डेवलप करने का मकसद क्या था? तो मकसद उसका अगर आप सेंसरी इवोल्यूशन के एस्पेक्ट से करना चाहते हैं, तो ये एक इफेक्ट है जो कि आप बताना चाहते हैं कि मैंने इसके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस रखी हैं, और या तो प्रोसेसिंग का इफेक्ट इसके ऊपर चेक करना चाहता हूं, या फिर इस ब्लेंड को डेवलप करके इसमें जो मैंने वेरिएशन रखी हुई है इनका इफेक्ट मैं इसके ऊपर चेक करना चाहता हूं। देन टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑफ क्वालिटी। अब देखें ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। आपके पास ऑफ क्वालिटी एक बहुत इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड होता है। ऑफ क्वालिटी मींस आप इसे समझ लें कि रेसिडिटी अकर हो गई है आपके सैंपल के अंदर, मींस फैट्स एंड बटर के अंदर। अब वो हुआ क्या है, आपके पास जो है वो सैंपल पड़ा हुआ है फ्रीजर के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो एक ही फ्रीजर है और उस पर वो एक छोटा दुकानदार है, तो उसके पास तो एक ही फ्रीजर होगा, वो उस पर आपके पास अपने पास जो है वो ब्लू बैंड भी रखेगा, उसके साथ वो कोक भी रखेगा, उसके साथ हो सकता है वो और कुछ जो फ्रीजर में रखने की सामान है वो भी रख देगा, या फ्रिज में रखने का सामान है वो भी रख देगा। और इस दौरान लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही है, तो रेसिडिटी डेफिनेटली डेवलप होती है फैटी एसिड प्रोडक्ट के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा कह सकते हैं फाउल टाइप स्मेल डेवलप करती है, जो आपके प्रोडक्ट की रिजेक्शन की तरफ ली जा सकती है। सो for that purpose, if you are conducting any type of flavor test, तो ये एक उसके अंदर जो है ना इस स्टेप को जो है ना वो कंसिडरेशन में रखना जरूरी होता है। ओके जी, इट इज एनफ फॉर टुडे।